जय श्री कृष्ण दोस्तों। अकबर और बीरबल की हमारी कहानियों की इस सीरीज़ में आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है सत्य हमेशा अपना रास्ता खोज लेता है। एक बार एक धार्मिक व्यक्ति जो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था, वह अपनी यात्रा पर अपने साथ अपने जीवन भर की बचत नहीं ले जाना चाहता था। इसलिए वह अपने एक अच्छे दोस्त के पास गया और उसे जंगल में ले गया ताकि वह उससे अकेले में बात कर सके। इसलिए वे दोनों जंगल में चले गए। वहाँ उसने उससे कहा कि वह तीर्थ यात्रा पर जा रहा है और उसने उससे कहा कि जब तक वह वापस ना आए वह अपनी बचत उसके पास रख ले। जब वह वापस आएगा तो वह उसे ले लेगा। उसका दोस्त उसके लिए अपने पैसे रखने के लिए सहमत हो गया। उसने थैला ले लिया और अगले दिन वह आदमी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। कई साल बीत गए लेकिन धार्मिक आदमी वापस नहीं आया। लेकिन एक सुबह वह आदमी आया और अपने दोस्त के दरवाजे पर दस्तक दी और अपने पैसे वापस मांगे। उसका दोस्त विषय बदलता रहा, लेकिन अंत में उसे कहना पड़ा, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम किस तरह के पैसे की बात कर रहे हो। यह सुनकर बूढ़ा आदमी चौंक गया, लेकिन उसने धीरे से उसे पूरी घटना याद दिला दी। दोस्त ने कहा, तुम पागल हो, तुमने मुझे पैसे कब दिए? तुम झूठ बोल रहे हो। वह व्यक्ति अपने पैसे मांगता रहा, लेकिन मित्र ने एक शब्द भी नहीं सुना और उसके लिए अपना दरवाजा बंद कर लिया। बूढ़ा व्यक्ति बहुत निराश हुआ और बादशाह अकबर के पास गया। अकबर ने उसकी कहानी सुनी। अपने बुद्धिमान सलाहकार बीरबल को बुलाया और मामला उसे सौंप दिया। बीरबल ने भी उसकी कहानी सुनी और अपने मित्र को बुलाया, जिसे उसने अपना पैसा दिया था। बीरबल ने उससे बूढ़े व्यक्ति के पैसे वापस करने के लिए कहा, जो उसने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उसे दिए थे। लेकिन मित्र ने यह कहते हुए स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि उससे उसे कोई पैसा नहीं दिया। अब बीरबल हैरान हो गया, इस मामले में क्या करना है। थोड़ी देर बाद उसने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्या आपके पास कोई गवाह है कि आपने उसे अपना पैसा दिया? नहीं सर, क्योंकि मैंने उसे वह पैसा जंगल के एक आम के पेड़ के नीचे दिया था। बीरबल ने उसे डांटा, तुम मूर्ख हो जो ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास कोई गवाह नहीं है। तुम्हारे पास एक गवाह है, वह आम का पेड़ तुम्हारा गवाह है। क्या तुम उस आम के पेड़ से कुछ मदद नहीं ले सकते? यह सुनकर बूढ़ा आदमी बीरबल को देखता रहा। भला वह पेड़ उसकी इस मामले में क्या मदद कर सकता है? वह सोचता रहा, क्या बीरबल मूर्ख नहीं है? उसी समय बीरबल ने कहा, जाओ और उस आम के पेड़ को यहाँ ले आओ। उससे कहो कि बीरबल चाहता है कि तुम इस मामले में उसके सामने उपस्थित रहो। जल्दी जाओ और उसे यहाँ ले आओ। बूढ़े आदमी को अब यकीन हो गया था कि बीरबल पागल हो गया है, लेकिन चूंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह जंगल की ओर चल पड़ा। बीरबल और दोस्त दोनों बूढ़े आदमी के आम का पेड़ लाने का इंतजार करते रहे। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। जब बूढ़ा आदमी वापस नहीं आया तो बीरबल ने जोर से कहा, यह आदमी वापस क्यों नहीं आ रहा है? 2 घंटे पहले ही बीत चुके हैं। इतना छोटा काम करने में उसे इतना समय क्यों लग रहा है? दोस्त तुरंत बोला, हुजूर, वह इतनी जल्दी नहीं आ सकता, क्योंकि वह अभी तक उस जगह पर पहुंचा भी नहीं होगा। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हारा मतलब है कि वह जगह इतनी दूर है कि उसे यहाँ पहुँचने में 2 से ज़्यादा घंटे लगेंगे? हाँ साहब, उसने जो जगह बताई थी वह यहाँ से बहुत दूर है। बीरबल ने कहा, अच्छा,
मैं समझ गया और चुप हो गया। काफी देर बाद बूढ़ा आदमी आया और बीरबल से बोला, हुजूर, मैंने आपका संदेश पेड़ को दिया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बीरबल ने कहा, चिंता मत करो, पेड़ ने पहले से ही देख लिया है कि तुमने इस आदमी को पैसे दिए थे। फिर उसने बूढ़े आदमी के दोस्त से कहा, तुम्हारे पास अपना अपराध स्वीकार करने और उसे पैसे लौटाने का एक और मौका है। लेकिन दोस्त इस बात पर जोर देता रहा कि बूढ़े आदमी ने उसे कोई पैसे नहीं दिए। अब बीरबल ने पूछा, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि जिस पेड़ के नीचे उसने दावा किया था कि उसने तुम्हें पैसे दिए हैं, वह यहाँ से इतनी दूर है? आखिरकार दोस्त को उसका झूठ स्वीकार करना पड़ा और उसने बूढ़े आदमी को पैसे लौटा दिए। तो देर सवेर सच सामने आ ही जाता है, क्योंकि सच को छिपाने के लिए हमें कई झूठ बोलने पड़ते हैं और कहीं ना कहीं वे आपस में टकराते हैं और हम उनमें फंस जाते हैं, जबकि सच एक है और याद रखना आसान है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।